फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन क्लास 10th साइंस में देखने वाले हैं प्रकाश, जो आपका चैप्टर नंबर 10 या 11 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें से सबसे पहले अपन देखेंगे प्रकाश को। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं अपन लाइट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्रकाश होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रकाश हमें किस चीज में सहायता करता है। तो देखो, सबसे पहले प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं अपन लाइट। अब लाइट क्या करती है, सबसे पहले इसकी स्टडी देख लेते हैं। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो प्रकाश के अध्ययन को बोलते हैं अपन ऑप्टिक्स, प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसे इंग्लिश में तो अपने बोल दिया ऑप्टिक्स और हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। उसके बाद में प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। देखो, वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है, उसे अपन प्रकाश कहते हैं। डेफिनेशन अच्छे से बना सकते हो क्योंकि प्रकाश हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करता है, इसलिए प्रकाश की डेफिनेशन ये भी बन सकती है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करता है, उसे प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। उसके बाद में इसकी द्वितीय प्रकृति होती है। द्वितीय प्रकृति में हो गया मतलब ये आपके तरंग और कण दोनों की तरह ही व्यवहार करता है। प्रकाश तरंग और कण दोनों की तरह ही व्यवहार करता है, इसलिए इसकी प्रकृति हो जाएगी द्वितीय प्रकृति, क्योंकि ये तरंग की तरह व्यवहार करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। उसके बाद में है विद्युत चुंबकीय तरंगों का हिस्सा है। जो आपका प्रकाश है वो जो तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनका एक हिस्सा है। तरंगे आपकी तीन प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और एक होती है आपकी पदार्थ तरंगे। तो उनमें से जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका एक पार्ट है प्रकाश, जिसे अपन ने बोल दिया लाइट। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक हिस्सा होता है प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो लाइट आपकी चलती है उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि ये निर्वात में भी गति कर सकता है। इसको किसी भी प्रकार के कोई भी किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गति कर सकता है। उसके बाद में प्रकाश की निर्वात में चाल, स्पीड, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्पीड। तो इसकी स्पीड कितनी होती है निर्वात में, सबसे अधिकतम संभव चाल होती है वो होती है आपकी प्रकाश की, और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी होती है चाल। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। अब इससे आप एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया और कब ज्ञात किया। तो इसका आंसर भी है, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे रोमर, रोमर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने आपके प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल को ज्ञात किया था, और कब किया था, इन 1676, यानी कि 1676 मतलब 1676 ईस्वी में आपके जो रोमर नामक वैज्ञानिक है उन्होंने प्रकाश की निर्वात में चाल ज्ञात की। तो आज अपन ने देखा प्रकाश के बारे में। सबसे पहले अपन ने देखा प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, और लाइट के अध्ययन कहते हैं अपन ऑप्टिक्स। प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहा जाता है, अर्थात ये जो प्रकाशिकी है उसमें अपन प्रकाश का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है, प्रकाश वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। ये इसकी डेफिनेशन बन सकती है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा भी बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी प्रकृति होती है वो द्वितीय प्रकृति होती है। मतलब द्वितीय प्रकृति मतलब होता है कि ये तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार दर्शाता है, करता है। फिर थर्ड पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक हिस्सा है। मैंने आपको बताया तरंगें 3 प्रकार की होती है, जिसमें से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनका एक पार्ट होता है आपका लाइट। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का केवल एक हिस्सा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम हो गया, जैसे रास्ता मान लीजिए, इसको किसी प्रकार के रास्ते की जरूरत नहीं होती, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की निर्वात में चाल, यानी कि निर्वात में चल सकता है, और इसकी निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने सन 1676 ईस्वी में ज्ञात किया। अब ये तो देख लिया अपन ने प्रकाश के बारे में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो सर्वप्रथम चाल है निर्वात में चाल, वो रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी, और कब ज्ञात की थी, तो 1676 ईस्वी में ज्ञात की थी। अब इसमें इस चैप्टर में अपन देखेंगे, एक तो देखेंगे रिफ्लेक्शन को यानी कि परावर्तन को, और एक देखेंगे अपन अपवर्तन को। एक देखेंगे अपन रिफ्लेक्शन को और एक देखेंगे परावर्तन को, रिफ्लेक्शन को और एक देखेंगे अपन रिफ्रैक्शन को।
परावर्तन और अपवर्तन। देखो प्रकाश के बारे में अपने जान लिया, अब इसके बाद में इस चैप्टर में जो है वो आपका परावर्तन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें परावर्तन के कुछ नियम दे रखे हैं, वो अभी समझते हैं अपन। परावर्तन सबसे पहले अपन क्या करना है, एक माध्यम लेना है, फिर उसमें अपन प्रकाश के तरंग को गुजारेंगे, फिर वहां से अपन देखेंगे कौन सी आपतित किरण है और कौन सी परावर्तित किरण है। ये आपकी सतह हो गई सर्वप्रथम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी हो गई सरफेस, ये आपकी सरफेस हो गई। अब कोई किरण अगर इस सतह से अपन गुजारेंगे, कोई भी प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये एक प्रकाश की किरण है जिसको अपन ने इस सतह से गुजारा, इस सतह पर गुजारा तो ये चिन्ह हो गया उसका, ये किरण इधर गति कर रही है, फिर यहां से परावर्तित होकर ये किरण इधर जाएगी। अब इसको तो अपन ने बोल दिया सरफेस, हिंदी में हो गया सतह, ये तो हो गई आपकी सतह। फिर उसके बाद में अपन ने एक किरण को गुजारा था इस सतह से, तो उस किरण को बोल देंगे अपन आपतित किरण, आपतित किरण। इस किरण को बोल दिया अपन ने आपतित किरण। और जो इसका इस किरण का परावर्तन हुआ उसके बाद में जो किरण निकली है परावर्तित होकर, उस किरण को अपन बोल देंगे परावर्तित किरण। इस किरण को अपन ने नाम दे दिया परावर्तित किरण। अब जो बीच में होता है वो होता है आपका अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है आपका अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है आपका अभिलंब। अब बात करते हैं इनके बीच में जो कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। फिर परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपन परावर्तन कोण। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतित किरण। इसे दर्शाएंगे I से और इसे दर्शाएंगे अपन R से। आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, ये हो गया आपकी सतह। तो आज का मेन टॉपिक था अपना प्रकाश। प्रकाश के बारे में अपन ने अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। उसके बाद में अपन ने देखा कि जब कोई किरण किसी सतह से गुजरती है तो परावर्तित हो जाती है। तो जो किरण गुजरती है उसे तो बोल दिया अपन ने आपतित किरण, जो किरण परावर्तित होकर जाती है उसे बोलते हैं अपन परावर्तित किरण, और बीच में आपको हो जाता है अभिलंब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।